हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोविड का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 आ चुका है और वो चीन को कैसे डैमेज कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। और आपने देखा कल ही के दिन स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई। कल जिन्होंने पुट ऑप्शन बाय किया होगा उनके अच्छे पैसे बने होंगे और आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट पर गिरावट बनी हुई है। हालांकि हमने आपको ये बहुत पहले ही बता दिया था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है और आपको फ्रेश बाइंग से बचना चाहिए और अपने हाई बीटा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम अपने हर स्टॉक्स के डिटेल्स में ये ज़रूर बताते हैं कि स्टॉक हाई बीटा है या लो बीटा है। साथ ही हम अपने स्टॉक्स के डिटेल में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट को भी बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप अच्छे से प्लान कर सकें। तो चलिए आज के स्टॉक पे आते हैं और आज हमने मार्केट के माहौल को देखते हुए एक फार्मा स्टॉक को चुना है। फार्मा स्टॉक्स डिफेंसिव कैटेगरी की मानी जाती है जो कि मार्केट के गिरने पे सपोर्ट का काम करती है और कोविड अगर भारत में भी फैलता है तो ये फार्मा स्टॉक्स आपको भागते हुए नजर आएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रैन्युल्स इंडिया के बारे में। इसका करेंट प्राइस 328, बुक वैल्यू 105, इंट्रिंसिक वैल्यू 364 है। आप अगर फार्मा स्टॉक सर्च करेंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम स्टॉक्स अभी अपने बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से एबव ही ट्रेड कर रहा है, मगर यह अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका सेक्टर पी 24.5 है, स्टॉक पी 16.8 है। अपने पी के अकॉर्डिंग भी यह अभी सस्ता नज़र आ रहा है। इसका पीई रेशियो 0.83 है जो कि 1 से कम है। हम लोग जानते हैं कि अगर पीई रेशियो 1 से कम हो तो उस स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता माना जाता है। आप इस सेक्टर में बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिसका पीई रेशियो बहुत हाई है, फिर भी बिजनेस चैनल्स में उस स्टॉक्स पर बाय रिकमेंडेशन आते रहता है। अब हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका फेयर वैल्यूएशन कहाँ तक है। 158 के नीचे वेरी अट्रैक्टिव है, 161 से लेकर 372 तक अट्रैक्टिव है, 376 से 507 तक इसका फेयर वैल्यूशन है। इसका क्वालिटी गुड है, 161 कंपनीज में रैंक 25। इसका फाइनेंशियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव 20, नेगेटिव -5। अब हम लोग इसके मूविंग एवरेज के थ्रू इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अभी यह बाकी सभी मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये सभी मूविंग एवरेज इसके रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अभी यह सिर्फ अपने 200 डेज जो कि प्राइस में 308 है के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यह 308 को भी ब्रेक करता है तो और भी वीक हो जाएगा। इसका डिलीवरी वॉल्यूम देखें तो 1 मंथ में 21% से कम हुआ है, 1 डे में 165% से बढ़ा है। इसके रिटर्न्स को देखें तो 3 इयर्स में 160% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में 147% का रिटर्न्स दिया है, 10 इयर्स में 1900% का रिटर्न्स दिया है। यह एक मीडियम बीटा स्टॉक है। मीडियम बीटा स्टॉक जनरली मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। यह अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रहा है। यह एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है। यह अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल है। स्ट्रेंथ 8, वीकनेस 2, फंडामेंटल 88%, टेक्निकल वेरी बियरिश। का वॉल्यूम 8 लाख है जो कि इसके 1 वीक का वॉल्यूम 10 लाख से कम है। इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2018 में इसका रेवेन्यू 1684 करोड़ था जो कि 2022 में बढ़कर 3764 करोड़ का हो गया है। इसके रेवेन्यू में 5 इयर्स में डबल से भी ज़्यादा का बढ़ोतरी हुआ है। इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 2018 में 116 करोड़ का था जो कि 2022 में 412 करोड़ का हो गया है, जो कि 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है। इसके आरओई में 2018 से 2022 में लगभग 60% का बढ़ोतरी हुआ है। इसका ईपीएस 5 इयर्स में लगभग 3 टाइम्स बढ़ चुका है। ये बहुत कम डिविडेंड देती है। इसने एक भी बार बोनस नहीं दिया है मगर एक बार स्प्लिट दिया है। इसका मार्केट कैप 8142 करोड़ है, ईयर हाई 381 है, ईयर लो 227 है। हम लोग जानते हैं कि आरओसी 20% से अधिक हो तो अच्छा माना जाता है, मगर इसका आरओसी 17.4% है जो कि 20% से कम है मगर बहुत कम नहीं है, इसलिए एवरेज ही माना जाएगा। आरओई 15% से अधिक हो तो अच्छा माना जाता है,
इसका आरओई 17.5% है, जो कि 15% से अधिक है, इसलिए इसका आरओई अच्छा माना जाएगा। ईपीएस जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। इसका ईपीएस 19.5 है, जो कि इनलाइन ही है। इसका इस साल जून क्वार्टर के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर के प्रॉफिट में 13% का जंप आया है। इसका सितंबर 21 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर 22 के प्रॉफिट में 79% का जंप आया है। इस कंपनी में एक रिस्क है, वह रिस्क यह है कि इसका शेयर्स 10% से प्लेज किया गया है और साथ ही 1077 करोड़ का डेट भी है। इसके अगेंस्ट इसके पास फ्री कैश फ्लो माइनस में है। इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 413 करोड़ है, जो कि इसके डेट से आधे से भी कम है। इसका रिजर्व 2573 करोड़ है। अब हम लोग इसके चार्ट पे इसके सपोर्ट को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। इसका ईयर लो इसके सबसे बड़े सपोर्ट का काम करेगा, मगर हम लोग इसके 5 ईयर्स चार्ट पे इसके सपोर्ट को फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 273 का लो बनाया था, उसके बाद 309 का लो बनाया, फिर 301 का लो बनाया, फिर 310 का लो बनाया, फिर 302 का लो बनाया, फिर 300 का लो बनाया, फिर 288 का लो बनाया, फिर 299 का लो बनाया, उसके बाद 305 का लो बनाया, जिससे यह पता चल रहा है कि जब भी यह स्टॉक 300 के करीब आता है तो इस स्टॉक में बाइंग आ जाती है। यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 42% की है। प्रोमोटर्स ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को 10% से प्लेज रखा है। एफआईएस यहाँ पे 22% होल्ड करते हैं। डीआईज यहाँ पे 4% होल्ड करते हैं। इस चैनल पर बताए गए किसी भी स्टॉक्स पर हमारे द्वारा कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। काइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें। इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें।